हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। तो विपश्यना साधना में जो सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन चलता है उसी को मैं पेश कर रहा हूँ। हमको सामना करना है, अपनी खोट निकालनी है ना, नहीं भागेंगे। ऐसे मन को मजबूत करना होगा। मन को मजबूत करने के थोड़े से काम और करने पड़ेंगे। एक तो ये सोचना होगा कि हम यहाँ तपने आए हैं, तो जो तपने का समय 4:30 बजे सुबह से 8 बजे से 11 बजे तक, 1 बजे दोपहर से 5 बजे तक, फिर साढ़े 6 बजे रात्रि 9 बजे तक, ये थोड़ा सा प्रवचन का समय होकर कि सारा तपने का समय, ध्यान करने का समय है। उस समय अभी से मन में दृढ़ निश्चय करके करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान करने के सिवा और कोई काम नहीं करेंगे। नहाना हो, धोना है, खाना है, पीना है, ये करना है, रह गया, वो करना रह गया, कुछ नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। हमें तो इस समय ध्यान ही करना है। मनोबल बढ़ेगा, मन मजबूत होगा, यही करना है, दूसरा कुछ नहीं। और इसमें भी 3 बार 1-1 घंटे इस हाल में आकर बैठेंगे। सुबह 8 से 9 बजे तक, 2:30 से 3:30 बजे तक, और शाम 6 से 7 बजे तक। चाहे जो कुछ हो जाए, जो कुछ और काम करना है उसे पहले निपटा लेंगे। सुबह 8 बजे हाल में बैठना है और 8 बजने में 1 मिनट पहले आना होगा, और 9:01 ऊपर होगी तभी बाहर जाना होगा। इतने भले यहाँ बैठे हुए पाँव बदलना, पाँव बदलें, हाथ बदलना, हाथ बदलें, कुछ भी किया, लेकिन काम करते रहें। क्या काम? सांस, इस हिस्से पर ध्यान। सांस आया तो आया, जब सांस बाहर गया, गया, आया, गया। आन अपान, आन अपान, सांस को देखना है। मन इतना चंचल है, टिकता ही नहीं। देखिए, 4-5 दिन के बाद तो ये भी होगा कि पाँव भी नहीं बदलने देंगे। अभी नहीं घबराओ, अभी नहीं घबराओ मत, अभी पाँव बदल सकोगे। अभी तो 1 घंटे हमें हाल में रहना है, चाहे जो कुछ हो जाए। ये अपना मनोबल बढ़ाने के लिए मन को मजबूत करना है। मन को मजबूत करना है ना। हमने निर्णय लिया है, अधिष्ठान किया है, नहीं जाएंगे। 1 घंटे यहाँ रहेंगे तो जो समय हमें दिया है उसके 1 मिनट पहले, जो समय दिया है उसके 1 मिनट बाद यहाँ से निकलेंगे। ऐसा मन को मजबूत करेंगे। और हर एक घंटे की बैठक के बाद 5-7 मिनट का समय मिलेगा विश्राम करने के लिए। विश्राम करके फिर आकर अपना काम शुरू करेंगे। तथा उस 1 घंटे खूब दृढ़ता से, तथा एक बात और ध्यान रखें, किसी भी कीमत पर ये अपनी सुरक्षा के लिए, किसी भी कीमत पर ये, तथा भूमि जो सीमा है, सीमा बांध रखी है। लोग यहीं ध्यान करेंगे, इसके बाहर कदम नहीं रखेंगे। यानी 10 दिनों तक इसके बाहर कदम नहीं रखेंगे। जैसे हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, जब ऑपरेशन होता है, तथा ऑपरेशन थिएटर में जब चले गए तो उस समय ऑपरेशन करने वाले लोग कितने सजग रहते हैं। बाहर का कोई आदमी आकर के मरीज से नहीं मिल सकता, तथा रोगी भी बाहर जाकर किसी से नहीं मिल सकता, उसको वहीं रहना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ता है। ऑपरेशन चल रहा है, घाव खुले हैं, न जाने किस तरह के कीटाणु उसके आ जाएं, बड़ी कठिनाई हो जाए। ऐसे ही अब मन का ऑपरेशन चल रहा है तो, तथा भूमि के भीतर सुरक्षित ही, बाहर गए, घाव खुला है, न जाने क्या खींच लोगे, अपनी हानि कर लोगे। भूल करके भी बाहर नहीं जाना, इस बात का ख्याल रखना। और एक बात, कभी कभी ध्यान तो करना ही है, ये बात तो ठीक है। अंदर हाल में बड़ी धूल है,
भीतर क्यों बाहर बैठकर करेंगे? नहीं, अंदर हाल में बड़ी धूप है, भीतर क्यों बाहर बैठकर करेंगे? नहीं, अभी नहीं। जब तक इस विद्या में खूब ना पक जाओ तब तक, वह कुछ शिविरों के बाद पकोगे, इसलिए खुले में ध्यान नहीं करना जब तक नहीं पक जाते। यदि ऐसी जगह, चाहे ध्यान कमरे में, चाहे यहाँ पर, या जिसको शून्यगार मिलता है, शून्यगार में, जहाँ की सीधी हवा हमको न लगे, न सीधी रोशनी हमारी बंद आँखों पर भी पड़े, ऐसे स्थान पर ही करें, क्योंकि इस वक्त नया नया काम है। क्योंकि यदि सीधी हवा हमारे होठ पर लग रही है तो नाक से जो हवा बहती है, यानी ये सांस, उसका छूना ही मालूम नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम ऐसे स्थान पर ही बैठें कि बाहर की हवा लगे, बाहर की हवा ना लगे, आंखें बंद हैं और उन पर रोशनी पड़ रही है तो अंतर्मुखी होकर भीतर की सच्चाई को देखने के काम में बाधा खड़ी हो जाएगी। इसलिए बाहर नहीं बैठें, ये ख्याल रखेंगे। और एक बात का और ख्याल रखेंगे, ये जो सुबह 11 बजे भोजन के लिए जाएं, उस वक्त मन में आएगा कि अरे यहाँ शाम को भोजन तो मिलता नहीं है। देख लिया ना, एक दिन शाम को कुछ नहीं देते खाने को, मामूली सा चाय दिया, उसमें क्या होता है, कोई फल दे दिया, क्या हुआ? अरे मैं तो एक बार में 4 रोटी खाने वाला, वह दिन भर में 3-4 बार खाने वाला, यहाँ तो एक ही बार। तो जो चाहेगा शाम की रोटी अभी खा लूँ, तो मन चाहेगा कि शाम की रोटी अभी खा लूँ। तथा हमारे मार्गदर्शक बार बार कहते हैं बड़ा परिश्रम करना है, बड़ा पुरुषार्थ करना है, बड़ी लड़ाई लड़नी है अपने भीतर, तो शरीर से मजबूत होंगे, तभी ना होगा तो 8 ही वर्षों तो होगा ना, तभी 8 या 10 रोटी खा लूँ। अरे तो फिर साधना नहीं होगी। इसलिए एक बार में जिसकी 4 रोटियां खाने की आदत है, तो 3 रोटी खाकर ही हाथ खींच ले, अपने पेट का 1/4 हिस्सा 24 घंटे खाली रहना चाहिए, तो साधना होगी। यदि भर लोगे, ठूस ठूस कर भर लोगे, तो कोई साधना नहीं होगी। कोई साधना नहीं कर पाओगे। इतनी ऊंघ आएगी, इतनी बाधाएं होंगी कि परेशानी होगी कि इसलिए कभी नहीं करना ये भूल। दोनों अतियों से बचना है। पहली जो व्यक्ति इस पागलपन में पड़ जाए कि हमको ये अंतर तप करने के लिए 12 बाधी तप ऐसा करना चाहिए कि हम 2 उपवास करेंगे, हम तो उपवास करेंगे जब कुछ नहीं खाएंगे, तो वो पागलपन है। यह एक अति है जो हमको नुकसान कर देगी, हमको आगे बढ़ने नहीं देगी। दूसरी अति है कि खूब ठूस ठूस कर खाएंगे, मौका मिला है खाएंगे, शाम का भी खा लें, अभी खा लेना, तो सोचो काम नहीं कर पाओगे। तो दोनों के बीच का मध्यम मार्ग, मुक्ताहार विहार, उतना ही आहार जितना कि हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक है, इससे अधिक नहीं। इस बात का ख्याल रखेंगे। और एक बात का ख्याल रखेंगे, ये कल ही कह दिया था कि बहुत आवश्यक हो तो अपने शरीर को थोड़ा आराम दे सकते हैं। यदि लेट सकते हो तो साथ साथ ये भी कह दिया था कि 5 मिनट से अधिक नहीं। तो आदमी सोचेगा थोड़ा लेट लूँ, आराम आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सांस तो जान ही रहे हैं, लेटे लेटे जान रहे हैं। अरे ये इसलिए कहा गया कि लोग सो जाते हैं, तंद्रा आ जाती है। मैं बड़ा समझदार हूँ। हर आदमी अपने आप को बड़ा समझदार समझता है, बाकी सबको बेवकूफ़ समझता है। ये सो जाते होंगे, मैं नहीं सोता। 10 मिनट हो गए ना, मैं नहीं सोता। 15 मिनट हो गए ना, मैं नहीं सोता। 20 मिनट हो गए ना, अरे आधा घंटा होते होते तो खुर्राटे भरने लगा। तथा दूसरे भी खुर्राटे भर रहे हैं। 1000 प्रयत्न करते हैं कि आश्रम बड़ा आदर्श हो। तपोभूमि में हर व्यक्ति अकेला एक कमरे में रहता है, अकेला शून्यगार में ध्यान करता है। 2 भी साथ नहीं रहते, पर ऐसा होते तो समय लगता है। बहुत से लोगों को साथ रहना पड़ता है। एक डोमेंट्री में कई लोग हैं,
एक आदमी ने लेट रहे ही खर्राटे भरने शुरू कर दिए। अब तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ने लगा। दूसरे का भी दिल चाहेगा कि हम भी थोड़ा लेट लें। सारी डॉर्मेट्री खुर्राटों से भर जाएगी। धीरे धीरे सारा तपोवन खुर्राटों से भर जाएगा। अरे क्या करने आए थे? प्रतिक्षण सजग होने आए और ये क्या करने लगे? ये तो बहुत खतरनाक है। कितनी भी असुविधा क्यों ना हो, 5 मिनट से अधिक एक बार में नहीं लेटेंगे। अधिक से अधिक बैठकर ध्यान करें। इस बात का ख्याल रखें। और एक बात का ख्याल रखें, ये भारतीयों के लिए और बहुत आवश्यक है। हमारा एक राष्ट्रीय रोग है, भारत का राष्ट्रीय रोग है बात करने के शौकीन। बात करने के शौकीन है, काम और नहीं, ये बात रोध है। बतरस का ऐसा रोग है कि कोई तो इसलिए नहीं आ पाते कि आपके यहाँ 9 दिन तक मौन रहना पड़ेगा। अरे बाप रे, मैं कैसे जाऊं? हमसे नहीं होगा, हम मौन नहीं रह सकते। बड़ा रोग है ये भाई। अरे भाई, मौन नहीं रहोगे तो ये भीतर की यात्रा कैसे करोगे? अगर बहुर्मुखी नहीं रहोगे तो अंतर्मुखी होकर के भीतर की सच्चाई जो जाननी है, उसके लिए मैंने मौन करना है, मन को मौन करना है। मन को मौन कैसे करोगे? वाणी को ही मौन नहीं कर सकते। किसी से थोड़ी सी बात कर ली और फिर ध्यान करने बैठ गए तो जो बात की थी वो सारी मन में आनी शुरू हो जाएगी। उससे संबंधित अनेक बातें शुरू हो जाएंगी। और छेड़ दिया उसको तो उससे बिना संबंधित न जाने कितनी बातें शुरू हो जाएंगी। काम रुक गया ना, अपने लिए बाधा पैदा कर ली ना। इसलिए बिल्कुल मौन। मौन भी कैसा? आर्य मौन। भारत की परंपरा है। परंपरा में जो बड़ी स्वस्थ परंपरा थी, ध्यान की, वह लुप्त हो गई तो शब्द लुप्त हो गया। आज कुछ लोग पूछते हैं मौन तो मौन है, ये आर्य मौन क्या हुआ? अरे भाई, आर्य मौन हुआ करता था अपने तन के लिए मौन, केवल वाणी का ही नहीं, शरीर से भी मौन। आगे जाकर के मन से भी मौन, तो शरीर से मौन, यानी संकेत से भी बात नहीं करोगे, इशारों से भी बात नहीं करेंगे, आंखों से भी बात नहीं करेंगे। अरे वाणी से किया कि संकेत से किया, जहाँ बात हो गई, कम्युनिकेशन हो गया ना, वो सारा कुछ तो भीतर उखड़ेगा और नई नई बातें उखड़ेंगी। इसलिए यही मानकर चलना है कि मैं अकेला तपने आया हूँ, तो तपना तो हमेशा अकेले ही होता है। एक व्यक्ति का अपने भीतर तपना और दूसरे का क्या लेना देना? मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे अपना ऑपरेशन स्वयं करना है, मुझे दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अपना आर्य रख कर के ध्यान करना है। चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके बाद जो है दूसरी वीडियो में बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।